नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपको टीजीटी पीजीटी के अलावा जीआईसी, एनवीएस, केवीएस तथा एलडी ग्रेड के क्वेश्चंस भी देखने को एक ही साथ मिल जाएंगे। इसमें हम लोग इसमें हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। पाषाण काल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और हड़प्पा संस्कृति का भी ये लास्ट वीडियो है, अंतिम पार्ट है इसका। और इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको 2 स्टेप में करा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आंसर उसका डिस्क्रिप्शन है और लास्ट में सेकेंड स्टेप में है रिवीजन और मॉक टेस्ट। और अगर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों सारे एक साथ कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इस वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सोरतुघई। विकल्प में दिया गया सोरतुघई हड़प्पाई स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल, अगर हम इसके अन्य देख लें व्याख्या, तो हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर स्थित दायमाबाद है। दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। और हड़प्पा स्थल का पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे पर स्थित सुतकांगेडोर है। पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है। और पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे पर स्थित आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? धौलावीरा आर्यस वेस्ट, लोथल वी के थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा जेपी जोशी। इसका आंसर बी हो जाएगा, लोथल। लोथल की खोज वी के थापर ने नहीं की थी। लोथल की खोज जो है आर्यस राव ने की थी। बाकी सारे विकल्प सही हैं। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ऑप्शन ए पत्थर, बी चीनी मिट्टी, सी मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रित बर्तन, और डी है ताम्र। इसका आंसर सी हो जाएगा, मिट्टी की अच्छी तरह बनाए गए चित्रित बर्तन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्ती हड़प्पा कालीन पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर मात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए रोपड़ से, बी भगवानपुर से, सी बनावली से, और डी धौलावीरा से। इसका आंसर भी हो जाएगा भगवानपुर से। भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में भी कई परवर्ती हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के परवर्ती हड़प्पा स्थलों में से जो चित्रित हड़प्पाई मृद्भांड पाए गए हैं उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार के भी मिले हैं, अर्थात कुछ नए प्रकार के पात्र भी मिले हैं यहाँ पे। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र का प्रकार भगवानपुर के चित्रित धूसर मृद्भांड अर्थात पेटेंट ग्रे वेयर अवशेषों में सम्मिश्रित पाए गए हैं, अर्थात उनका जो स्वरूप है मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से सही ढंग से सुमेलित हैं? ऑप्शन ए कह रहा है गार्डन विदेशी आक्रमण। गार्डन ने विदेशी आक्रमण का सिद्धांत दिया, ये बता रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड में कह रहा है आर.एन. स्टेल ने जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत दिया, अर्थात हड़प्पा के विनाश का कारण जलवायु परिवर्तन था। डैगलस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश का कारण था वो भौगोलिक घटनाक्रम था। वी.एन. मिश्र के अनुसार भूगर्भस्थलीय परिवर्तन थे हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण। हमें ये बताना है इसमें से कौन सही है और कौन सही नहीं। इसका आंसर देखें तो इसको चारों विकल्प सही हैं, जो भी दिए गए हैं इस चारों विद्वानों ने सही सिद्धांत दिया है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी अन्य। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चौंदोदड़ो तथा आर्यस राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को बताया है।
व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड, मैके, पिगट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को बताया है। अमेरिकी इतिहासकार KUR कैनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, B RP चांद, C VB लाल और D BK थापड़। इसका आंसर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर दिया है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन, चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ने किया। सर जॉन मार्शल एवं SR राव का मानना था कि सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण बाढ़ के कारण हुई। VB लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषित वातावरण के कारण इस नगरीकरण का अंत हो गया। अतः कोई भी विकल्प उपरोक्त में से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका आंसर हो जाएगा पशुपति की। सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? इसका आंसर भी हो जाएगा विष्णु की पूजा नहीं होती थी हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? इसका आंसर ये हो जाएगा सिंधु काल में हुआ या हड़प्पा संस्कृति में हुआ। नेक्स्ट, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? इसका आंसर ये हो जाएगा हड़प्पा। शैव धर्म का जो प्रारंभ है हड़प्पा काल से ही माना जाता है। हड़प्पा में ही शिवलिंग के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? इसका आंसर डी हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन में विराजमान एक योगी, जिसको पुरोहित कहते हैं, का चित्र प्राप्त हुआ है। पुरुष की दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित हैं। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने कराई थी। इस स्थान से बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार आदि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? इसका आंसर डी हो जाएगा लोहा का ज्ञान हड़प्पावासी सिंधुवासियों को ज्ञान नहीं था लोहे का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? इसका आंसर ही हो जाएगा सोना। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सारगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, जबकि शेष अन्य धातुओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? ऑप्शन गेहूँ और चावल, B गेहूँ और जौ, C चावल और जौ और D उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ और चावल। गेहूँ और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूँ एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। नेक्स्ट, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो अस्थायी उपहार प्रदान किए हुए थे वे क्या थे? इसका आंसर ये हो जाएगा गेहूँ और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर खुदाई में सूती वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 3000 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती का प्रारंभ किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू हुई थी। गेहूँ यहाँ का एक प्रमुख खाद्यान्न था। यहाँ गेहूँ की 2 प्रजातियाँ ट्रिटिकम कॉम्पैक्टस तथा
स्फोरोकोइकम उगाई जाती है। यहाँ पे दो प्रजातियाँ हैं, टिटिकम कम्पेस्ट्रम और दूसरी है स्फोरोकोकम। ये उगाई जाती है जिसकी पैदावार आज भी पंजाब में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी? इसका आंसर भी हो जाएगा गेहूँ। सुमेरियन द्वारा ईरान के पठार से फिरोजा, क्लोराइट एवं लाजुली के अलावा कीमती वस्तुओं का आयात किया जाता था। लाजुली के अलावा अन्य कीमती वस्तुओं का भी आयात किया जाता था, परंतु गेहूं के आयात की कोई भी जानकारी विभिन्न स्रोतों से नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं ग्रीक सभ्यता के समकालीन थी, जबकि चीन के समकालीन नहीं थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं ग्रीक की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वरन एक रूपता भी है। सुमेरिया, जिसको मेसोपोटामिया कहते हैं, में सैंधो जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधो आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही मेल खाते हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र में सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुमेरियन या मेसोपोटामिया जिसको मिस्र कहते हैं, मिस्र तथा क्रीट की सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? इसका आंसर भी हो जाएगा हट्टिका। प्राचीन भारत में हाट बाजार शब्द का प्रचलित रूप हट्टिका था। यह बाजार के लघु रूप का स्मरण कराता है, जो नियतकालीन बाजार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में बाजार लगाने का दिन, समय, स्थान पहले से ही निर्धारित होता था। इस प्रकार ये सैंधव सभ्यता का लास्ट क्वेश्चन था। इसका हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 100 से देखते हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे पहले आप खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद आंसर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है चौहुंदड़ो, बी मकराना, सी मांडा और डी सोरतुघई। इसका आंसर डी हो जाएगा सोरतुघई। सोरतुघई जो है ये पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए धौलावीरा आर्यस वेस्ट, लोथल वी के थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोरदा जेपी जोशी। इसका आंसर भी हो जाएगा लोथल जो है, लोथल की खोज वी के थापर ने नहीं की थी, बल्कि आर्यस राव ने कराया था। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? ऑप्शन ए पत्थर, बी चीनी मिट्टी, सी मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन, और डी है ताम्र। इसका आंसर सी हो जाएगा, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन। नेक्स्ट, परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए रोपड़ से, बी भगवानपुर से, सी बनावली से और डी दौलतपुर से। इसका आंसर बी हो जाएगा भगवानपुर से। परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र के जो अवशेष मिले हैं वो भगवानपुर से मिले हैं। इसमें परावर्ती हड़प्पा काल, जब परावर्ती हड़प्पा काल के बारे में पूछे तो भगवानपुर आ जाएगा, जो हड़प्पा काल के बाद का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? इसमें से
इसमें कुछ विद्वान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका मत दिया गया है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या है, उसको देखते हैं। पहला है, गार्डन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण विदेशी आक्रमण था। R.L. स्टेन के अनुसार जलवायु परिवर्तन। डैलेस के अनुसार भौगोलिक घटनाक्रम। और V.N. मिश्र के अनुसार भूगर्भस्थलीय परिवर्तन था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका आंसर देखें तो आंसर डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी R.P. चांद, सी B.B. लाल और डी V.K. थापड़। इसमें जो भी विकल्प दिए गए हैं सारे, कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने दिया था। सर जॉन मार्शल एवं R.S. राव का मानना था कि सैंधव सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ था। B.B. लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषित वातावरण के कारण इस नगर का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति, बी कृष्ण, सी वरुण और डी विष्णु। इसका आंसर ये हो जाएगा पशुपति। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए रंगपुर, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा और डी राखीगढ़। इसका आंसर भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन ए आद्य शिव, बी मातृदेवी, सी पीपल और डी विष्णु। इसका आंसर डी हो जाएगा विष्णु। विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। नेक्स्ट, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शन ए सिंधु काल, बी वैदिक, सी संगम और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा सिंधु काल। स्वास्तिक के प्रमाण जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने लगते हैं। नेक्स्ट, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? ऑप्शन हड़प्पा, बी उत्तर वैदिक, सी मौर्य और डी शुंग कुषाण काल। इसका आंसर ये होगा हड़प्पा। शैव धर्म का प्रारंभ हमें हड़प्पा काल से ही मिलने लगता है। नेक्स्ट, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी दाइमाबाद और डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, कौन सी धातु सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं थी? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। इसका आंसर डी हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी कांसा। इसका आंसर ए हो जाएगा सोना। लोथल से सोने की धातु का प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? ऑप्शन ए गेहूँ और चावल, बी गेहूँ और जौ, सी चावल और जौ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा गेहूँ और जौ। नेक्स्ट, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार दिए थे वे थे? ऑप्शन ए गेहूँ और कपास की खेती, बी गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, सी ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, डी सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। इसका आंसर ये हो जाएगा गेहूँ और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 उपहार दिए थे वो सबसे बड़ा उपहार था गेहूँ की खोज और कपास की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी? ऑप्शन ए क्लोराइट, बी गेहूँ,
सी लैपिस लाजुली और डी फिरोज़ा। इसका आंसर बी हो जाएगा गेहूँ। ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा गेहूँ आयात नहीं की जाती थी। बाकी सारी जो कीमती धातुएं हैं वो आयात की जाती थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता और डी ग्रीक की सभ्यता। इसका आंसर सी हो जाएगा चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता चीन की समकालीन नहीं थी, बाकी अन्य सबके समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? ऑप्शन ए पट्टन, बी हट्टिका, सी नगरम और डी मंडपिका। इसका आंसर भी हो जाएगा हट्टिका। हट्टिका शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का ये बिल्कुल अंतिम वीडियो था। टोटल सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो चुकी है। हमारे 2 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। पहला है पाषाण काल, दूसरा है हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता। आप चाहें तो दोनों टॉपिक्स के जो अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।